संतोष शर्मा हमारे संवाददाता सुबह से इस खबर की पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। संतोष इस समय भी हमारे साथ हैं। संतोष, इस बेहद मुश्किल लेकिन सफलतापूर्वक अंजाम दिए गए ऑपरेशन को कैसे एटीएस ने पूरा किया? देखिए, ये पूरा ऑपरेशन 7 घंटे का ये ऑपरेशन चला और 7 घंटे का जो ऑपरेशन था वो बेसिकली सर्च ऑपरेशन था। सर्च ऑपरेशन 3 घरों में किया गया, लेकिन धीरे धीरे से वो सर्च ऑपरेशन एक घर जो सिराज जो मिन्हाजुद्दीन है, सिराज का बेटा मिन्हाजुद्दीन है, उसके घर तक फोकस हो गया और उसके बाद से करीब 3 से साढ़े 3 घंटे यूपी एटीएस ने जो ऑपरेशन किया, वहां से मिन्हाज के जो कमरे से जो सामान मिला है, 3 से 4 बैग जो मिन्हाज यूज कर रहा था उनको लेकर के गई है। इसके साथ ही मिन्हाज के पिता बुजुर्ग मां को भी लेकर के गई है, जिनसे अब यूपी एटीएस माना जा रहा है कि पूछताछ करेगी। तो ये बेहद गोपनीय ऑपरेशन था। ये कहा जा रहा था कि जो इंटेलिजेंस इनपुट था उसके बाद से यूपी एटीएस लगातार सक्रिय थी और सुबह करीब 10:30 बजे से 11 बजे के बीच में अचानक से यूपी एटीएस ने पूरे इलाके को घेर लिया। यूपी एटीएस ने लखनऊ पुलिस से संपर्क किया, लखनऊ पुलिस ने पूरे इलाके को कार्डन ऑफ किया और यूपी एटीएस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया, जिसके बाद 7 घंटे। बहुत धन्यवाद संतोष शर्मा हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। अब सवाल यह है कि कैसे आतंकवादी संगठन अलकायदा लखनऊ तक अपने पांव पसारने में सफल हुआ। इस पूरी आतंकी स्टोरी में सिर्फ काकोरी या लखनऊ नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश के कई और शहर भी हैं। ये शहर आतंकवादियों के निशाने पर थे। इतना ही नहीं, लखनऊ के आतंकवादियों को पाकिस्तान के पेशावर और अफगानिस्तान पाकिस्तान की बॉर्डर पर बैठे उसके हैंडलर्स से लगातार निर्देश मिल रहे थे। आप भी देखिए कैसे ये पूरी साजिश रची गई थी, जिसे हमारे सुरक्षा बलों ने खत्म कर दिया। जरा सी चूक होती तो दहल जाता लखनऊ, जरा सी चूक होती तो नवाबों के नगर में कोहराम मच जाता, जरा सी चूक होती तो खून खून हो जाता लखनऊ। ये सब हो जाता अगर एजेंसियां अलर्ट पर नहीं होती और गिरफ्तार नहीं होते अलकायदा से जुड़े अंसार गजवातुल हिंद के आतंकी। लखनऊ समेत यूपी के तमाम शहरों में सिलसिलेवार धमाकों की साजिश तो नाकाम हो गई, लेकिन जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक आतंकी मिन्हाज और मसीरुद्दीन के मंसूबे बेहद खतरनाक थे और उनका सीधा कनेक्शन था पाकिस्तान में बैठे आतंक के बड़े आकाओं से, जिसकी कड़ियां जम्मू कश्मीर के दहशतगर्दों से भी जुड़ती हैं। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार आतंकियों को पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर से कमांड मिल रही थी। आतंकियों का हैंडलर उमर अल मंडी बताया जा रहा है और ये सभी आपस में टेलीग्राम नाम के सोशल मीडिया ऐप से संपर्क में थे। एटीएस के मुताबिक ये दोनों अलकायदा के स्लीपर सेल से जुड़े थे, जो फिलहाल एक्टिव हो गए थे। उमर अल मंडी ने कुछ जिहादी प्रवृत्ति के व्यक्तियों को लखनऊ में चिन्हित कर एवं उन्हें नियुक्त कर अल कायदा का मॉड्यूल को खड़ा किया गया है। यह मॉड्यूल अंसार गजवातुल हिंद, जो कि अल कायदा का ही एक अंग है, के अंतर्गत आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए तैयार किया गया है। इस मॉड्यूल के जो प्रमुख सदस्य हैं उनका नाम है मिन्हाज, मसीरुद्दीन व शकील। एटीएस के इस बड़े एक्शन के बीच सवाल ये भी है कि आखिर लखनऊ में रहते हुए इन लोगों का आतंक से ऐसा कनेक्शन कैसे हुआ कि ये यूपी के शहर शहर में धमाकों की साजिश रचने लगे। पड़ोसियों के मुताबिक गैराज चलाने वाला शाहिद 9 साल पहले नौकरी के लिए दुबई गया था। शाहिद साहब 9 साल पहले सऊदी में थे, तब से अपना यहाँ आए हुए हैं, अपने परिवार के साथ अच्छे से रह रहे हैं और इनका छोटा सा अपना एक गैराज है। सऊदी से लौटने के बाद यहाँ पे शिफ्ट हुए? नहीं, ये इनका परिवार यहाँ रहता था। 9 साल पहले ये सऊदी में थे, वहाँ से आए हुए थे। ठीक है, 9 साल पहले की हम बात बता रहे हैं। ठीक है, ये क्या मलिहाबाद के रहने वाले हैं? कुछ मलिहाबाद से कनेक्शन है इनका लखनऊ के? मलिहाबाद में आपस में रिश्तेदारियां, बहन है इनकी।
बहराइच का कोई कनेक्शन है क्या? बहराइच या फतेहपुर के लोग? सर कनेक्शन के बारे में तो हम कुछ नहीं बता पाए, नहीं हमें कोई जानकारी। आप इनको कब से जानते हैं? हम इनको 12-13 साल से जानते हैं जी। एटीएस को पता चला है कि गिरफ्तार मिनहाज, मसीरुद्दीन और उसका साथी शाहिद ही धमाके वाली साजिश की सबसे अहम कड़ियां हैं, जो अपने हैंडलर के निर्देश पर 15 अगस्त से पहले उत्तर प्रदेश को दहलाने की प्लानिंग कर रहे थे। इस गिरोह में लखनऊ तथा कानपुर के इनके अन्य साथी भी शामिल हैं। इनके द्वारा उत्तर प्रदेश के तथा मुख्यतः लखनऊ में कभी भी आतंकवादी घटनाएं की जा सकती हैं, इसकी सूचना थी। बताया जा रहा है कि बीते दिनों हुए एक छोटे ब्लास्ट से एटीएस के इन छिपे आतंकियों का सुराग मिला था। सुरक्षा एजेंसियों ने कड़ियां जोड़ी तो इसके तार कश्मीर से लेकर सीमा पार तक पहुंच गए। यही वजह है कि पूरे ऑपरेशन के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस के बड़े पुलिस अफसर भी लगातार यूपी एटीएस के संपर्क में बने थे। खबर ये भी है कि एटीएस की छापेमारी के दौरान इन घरों में मौजूद 4 से 5 लोग फरार हो गए हैं, जिनके पास भी विस्फोटक होने की आशंका जताई जा रही है। पूछताछ के दौरान हिरासत में लिए गए अभियुक्तों द्वारा अपने सहयोगियों के घर से भाग जाने की बात बताई गई है, जिसके क्रम में एटीएस की टीम द्वारा स्थानीय पुलिस से सहयोग लेकर सघन चेकिंग कराई जा रही है। आतंकी खतरे को देखते हुए लखनऊ से सटे सभी जिलों को अलर्ट कर दिया गया है। साथ ही रेलवे स्टेशन, बस अड्डों और एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ समर श्रीवास्तव और संतोष शर्मा, लखनऊ, आज तक।